हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी खून से बने हुए प्लेनेट का सीन, और फिर हम लोग उस प्लेनेट के अंदर एक प्लेस से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे अभी दिखने के बाद वो बहुत बड़ा बीस्ट जिस पर कुछ देर पहले डिवाइन थ्री बेद को चढ़ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो बीस्ट अपनी आंखों को छोटा कर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपने सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस बॉडी बीस्ट के साइड में आप वो गोल्डन पावर आ चुका था। अगली पर डायनासोर जैसा देखने वाला बीस्ट यहाँ पर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग आप डिवाइन थ्री के सामने एक बहुत बड़ी एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने उस ग्रैंड एरिया की तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा, आप झाओतियान स्टार एरिया को पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर उसे किसी के साथ भी बाउंड किया जा सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एरिया आप यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह से ले रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस स्टार एरिया ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस खून से बने हुए प्लेनेट को चारों तरफ से घेर लिया था। उसी वो इस चीज़ को देखती हुई डिवाइन थ्री यहाँ अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आसानी से इस पूरे प्लेनेट को कवर कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली को आप डिवाइन थ्री अपने एक हाथ के अंदर से निकलने वाली पावर की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई खुद से कहने लगा, हाँ ज़रूर, ये आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। अगली पर आप हमें एक दूसरे साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग आप वहाँ पर एक ड्रैगन क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग आसमान में अभी एक शॉट को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन के मेंबर अपने हाथ से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। उसी वो उसके दूसरी साइड में हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली कोड के मेंबर को देख पाते हैं जो अभी अपने हाथ में अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को पकड़ कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन का मेंबर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हर किसी से कहने लगा, यहाँ पर सारे ड्रैगन्स सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगा, ये सारी इमोर्टल। और फिर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई अब उन सभी गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, मैं जरूर तुम लोग को किसी भी हालत में यहाँ पर सक्सेसफुल होने नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम लोग को किसी भी हालत में इस ड्रैगन स्टार को डिस्ट्रॉय करने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों, यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन दिख रहा था। अगली पर आप नाई नेता ड्रैगन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद हेवनली कोड का वो मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सोच से यहाँ पर एक लाइट की अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा, तो फिर तुम पहले हेल में जा सकती हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता सैनिक ड्रैगन के शरीर के साथ वो अटैक डायरेक्टली जाकर टकराता है, जिसके वजह से नाई नेता सैनिक ड्रैगन का हालत यहाँ पर पहले से भी थोड़ा सा बुरा जरूर हो जाता है। लेकिन अगली पॉल नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी पापी लोड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन सैनिक देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी पोस्ट के साथ उस हेवनली कोड के मेंबर पर अटैक कर रहा था, जिसे देखने के बाद वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन सैनिक की उस पूछ के हत्या के साथ उगाने की वजह से वो हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी डायरेक्टली जमीन में जाकर घुस जाता है और फिर वो हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खांस रहा था। सच में दोस्तों इस हेवेली कोर्ट के मेंबर का हालत अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और फिर वो हेवेली कोर्ट का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक गॉड किलिंग की मेंबर डायरेक्टली जाकर नाई नेदार सैनिक दागोन पर अटैक कर देता है जिसके वजह से नाई नेदार सैनिक दागोन का हालत भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने में बुरा जरूर हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड रेस के मेंबर के अटैक की वजह से नाई नेदार दागोन सैनिक आप जमीन पर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेदार दागोन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी अपने स्वाद को पकड़कर किसी भी तरह से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त आप उस हेवेली कोर्ट के मेंबर की तरफ देखती हुई उस गॉड किलिंग का मेंबर थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। यहाँ तो भी तुम यहाँ पर एक दागोन के वजह से इस तरह से नॉकडाउन हो रही हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड गैंग के मेंबर के ऊपर भी अपने बेस के साथ अटैक कर दिया था जिसे अभी ये गॉड गैंग के मेंबर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर वो गॉड गैंग का मेंबर आप अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बड़े तेज की वजह से वो गॉड किलिंग का मेंबर अभी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। या तो भी उस अटैक की वजह से वो गॉड किलिंग का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत सारी चट्टान के अंदर से गुजर चुका था। अगली पर आप अपने सामने तरफ देखते हुए नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर सारे दागोन किलिंग के मेंबर से कहने लगा इन सभी इमोर्टल और गॉड को अभी हमारे इस दागोन प्लेनेट से बाहर निकालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बेरे तेते के साथ टोकाने की वजह से उस गॉड गैंग का मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। सच में दोस्तों इसे आप मालूम चल चुका है दागोन रेस की किसी भी हालत में थोड़ा सा भी कम नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी अपनी पावर के साथ दीम दागोन पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन का हालत देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से दीम दागोन के मुंह का हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए यहाँ पर एक गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराते हुए दीम दागोन से ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या होगा आप आगे बढ़ो और मेरे खिलाफ फाइट बैक करो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस गॉड गैंग की मेंबर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा मिस्ट को सोने लगा जिस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर दीमी मिस्ट है। उसी वो दीम दागोन के शरीर के अंदर से इतने ज़्यादा फॉग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड गैंग का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड गैंग का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए दीम दागोन से कहने लगा इस तरह का एक कलरफुल मिस्ट। लेकिन अचानक से आप उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से वो गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से उस गॉड गैंग की मेंबर के मुंह पर आप बहुत ज़्यादा ही वेनम फैलने लगा था जिसके तरफ देखती हुई वो गॉड गैंग के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये मिस्ट यहाँ पर असल में बहुत ज़्यादा ही हाईली टॉक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन आप अपनी मुँह से और एक पैसा लेते को कह रहा था उसी वो उस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक काला लाइट इम्पैक्ट अटैक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड गैंग का मेंबर अभी यहाँ पर उस अटैक के साथ होने की
वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराया था। तो सच में दोस्तों इस गॉड गैंग की मेंबर को देखकर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन की उस ब्रेथ एथे के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर डीम ड्रैगन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग यहाँ पर उतनी बड़ी धुएं के अंदर से एक आग को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने सर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा आग को बना लिया था जो अभी यहाँ पर स्केलेटन से बना हुआ दिख रहा था। सच में दोस्तों ये आग यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर वो उस आग के अंदर से उस गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दूसरी सारी गॉड क्लैन की मेंबर से कहने लगा कि यहाँ पर छोटा जरूर बन चुका है लेकिन इसकी एबिलिटी यहाँ पर पहले से थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं हुआ है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन का मेंबर अभी अपनी उस आग के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये गॉड क्लैन का मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस गॉड क्लैन के मेंबर ने अपनी एक एथेक के साथ यहाँ पर डायरेक्टली डीम ड्रैगन को हिट कर दिया था जिसकी वजह से डीम ड्रैगन का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस एथे के साथ टकराने की वजह से डीम ड्रैगन यहाँ पर आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अपने एक हाथ को बहुत ज़्यादा बुरा करने लगा जिस चीज़ को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर पाम ऑफ हैंड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उस गॉड क्लैन की मेंबर की वो हाथ देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन की मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने हाथ के पावर के साथ यहाँ पर जॉबिन को कंट्रोल कर डीम ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कैद हो चुका था। और भी हम लोग देख पाते उन सभी पाथर से बना हुआ उस स्पाइक आप डायरेक्टली डीम ड्रैगन के शरीर के साथ हिट करता है जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग उस धमाके के अंदर से डीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में पहले से भी ज़्यादा बुरा हो चुका था। और भी हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन आप यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन को देखकर ऐसा लग रहा था उसके पास और ज़्यादा फाइट करने की पावर नहीं है। अगली पर आप उस जायंट ड्रैगन की तरफ देखती हुई एक गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा शॉक होकर उस हेवनली गॉड के मेंबर से पूछने लगा यहाँ पर उस जायंट ड्रैगन के साथ क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप उस जायंट ड्रैगन यानी डीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा करीब से देखती हुई वो हेवनली गॉड का मेंबर जोर से चिल्लाकर उस नई गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा वो यहाँ पर डीम ड्रैगन है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अपने शरीर को यहाँ पर पहले से ज़्यादा बड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। डीम ड्रैगन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है यहाँ तो अभी उसके सामने अभी नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदा स्नेक ड्रैगन अभी डीम ड्रैगन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्लाकर डीम ड्रैगन से कहने लगा बड़ी बहन। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अभी अपने पूछ के साथ उस गॉड पर ऐसे करने लगा जिस चीज़ को दिखाते रहता हमसे कहने लगा डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर शॉर्ट टेल स्लेश को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप डीम ड्रैगन के तेल के साथ टकराने की वजह से वो गॉड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस बार डीम ड्रैगन के अटैक की वजह से अभी वो गॉड जमीन के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगा बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गॉड की तरफ दिख रहा था जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड अभी वहाँ पर
बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अभी अपने मुंह के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर असल में ड्रैगन एसेंस है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एसेंस यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप डीम ड्रैगन की इस पावर को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर डीम ड्रैगन से कहने लगा स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन अभी डीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपनी पावर को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्लाकर डीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपनी सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन ने अपनी उस ड्रैगन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का ये ब्रेथ थे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से ड्रैगन से जोर से चिल्ला और कहने लगा हर कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक ड्रैगन अभी वहाँ से हटने लगा। उसी पर वो गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली कोड की मेंबर से कहने लगा अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली कोड की मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर ने भी अपनी एथिक को पूरी पावर के साथ अभी डीम ड्रैगन के एथिक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की एथिक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की एथिक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितनी छोटी मोटी पहाड़ हैं वो सारी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाका को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और फिर हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर डीम ड्रैगन देख पाते हैं जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर के शरीर के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ के तरफ देखते हुए डीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर डीम ड्रैगन के पीछे से बाहर निकल रहा था जिस चीज़ को डीम ड्रैगन ने भी शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ डीम ड्रैगन की शरीर को बेहतर कर दिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन के शरीर के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और डीम ड्रैगन अभी दर्द की मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद अभी दीम दागन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों एक गौद अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन की तरह दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागन उस अटैक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गॉड अभी अपने प्रणेत की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे दागों से कहने लगा, तुम सारे दागों से काम आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे दागों बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप दीम दागों को अपनी एक हाथ से पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन की फेस को देखकर ऐसा लगा था दीम दागन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली पर आप वो दीम दागन को इस तरह से ह्यूमिलेट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी दागन क्लैन के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करती हो तो फिर मैं जरूर यहाँ पर अभी इस दीम दागन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और वो गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागन के मुख के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था और दीम दागन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे दागन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम नाई नेता दागन स्नेक दीम दागन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर दीम दागन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला कर नाई नेता दागन स्नेक से कहने लगा, दागों से यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना कि इस तरह से इमोटल क्लैन ने हमें यहाँ पर ट्रीट किया था। अगली पर आप दीम दागन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर दीम दागन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे वो लोग शायद मेरे दागन के तेंदुन को भी खा सकता है या फिर शायद वो लोग इमोटल की तरह हमें यहाँ पर अपने पील के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता दागन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागन जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागन स्नेक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमिलेशन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और दीम दागन अभी किसी भी तरह से गॉड क्लैन के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप दीम दागन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाकी से दागन क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दीम दागन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोड का वो मेंबर सारे दागन क्लैन के मेंबर को रोकने के लिए अपनी शोध को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे दागन क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोड की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी दागन क्लैन के मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी दागन क्लैन के मेंबरों से कहने लगा, यहाँ तो अभी ये सोचना भी मत तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली पर अब नाई नेता दागन स्नेक अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर दीम दागन की सर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से दागन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर दीम दागन की सर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था।
जिसकी वजह से दीम दौद के मारे अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन के शॉट के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता दागोन सैनिक अभी यहाँ पर दीम दागोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड गैंग के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने क्लिक इंटित को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर बाकी से दागोन गैंग के मेंबर से कहने लगा, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड गैंग के मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड गैंग की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग की मेंबर के शरीर अभी उस हत्या की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गॉड गैंग की मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड गैंग की दूसरा मेंबर और वो हेवनली गॉड की मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारी दागोन गैंग के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गॉड गैंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, मेरा हाथ कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप वो गॉड गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने ताप देखती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड गैंग के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पीस के अंदर अभी एक क्रैक की ताप देखती हुई वो गॉड गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की क्रैक के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवानत्री बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गॉड गैंग की मेंबर की ताप दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानत्री देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा शौक कर उस पेज क्लिक की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस पेज क्लिक के अंदर से हम लोग दीवानत्री के एक तीरी रूट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर दीवानत्री आप धीरे धीरे उस पेज क्लिक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानत्री देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पर आप दीवानत्री बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानत्री अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन का शरीर आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर आप दीवानत्री के तीर उत की ताप देखते हुए नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ए यहाँ पर। अगली पर आप दीवानत्री के ताप देखती हुई जोर से चिल्ला कर नाई नेता दागोन सैनिक कहने लगा, ए डायमंड कोर्ट के लॉर्ड है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानत्री देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप दीम दागोन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दीम दागोन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था दीम दागोन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी दीवानत्री के ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप दीवानत्री को वहाँ पर देखने के बाद इमोटल रेस के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो किस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवानत्री आप उस पेज क्लिक के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानत्री के सिर्फ अपने पाँव को हवा पर मारने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवानत्री आप अकेले आसमान में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि हर कोई अभी दीवानत्री के सामने यहाँ पर खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानत्री देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था।
अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा कोल्ड पीस बनाकर उन दोनों इमोता रेस के बांधे की तरफ देखने लगा और फिर उन दोनों इमोता रेस के इंसान की तरफ देखती हुई दिव्यांती उनसे कहने लग गया, यहाँ पर दो इमोता क्लैन के मेंबर आए हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दिव्यांती की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर उस गौत रेस के मेंबर की तरफ देखती हुई दिव्यांती कहने लग गया और एक गौद यहाँ पर आ चुका है। अगली पर आप ड्रीम ड्रैगन की हालत की तरफ देखती हुई दिव्यांती खुद से कहने लग गया और इसे ज़रूर यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन होना चाहिए और फिर आप दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों गॉड और इमोता क्लैन की मेंबर से कहने लग गया, तुम लोगों ने सिर्फ इतने कम नंबरों के साथ यहाँ पर ड्रैगन रेस को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद इमोता क्लैन के वो दोनों बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दिव्यांती की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। ऐसा लग रहा था इन्हें एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पर उनमें से एक इंसान अभी थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दिव्यांती की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अब वो दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर दिव्यांती की तरफ देखती हुई उस पहला इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर से चाकर भी नहीं जा सकते हैं। और फिर आप एक रेड ड्रैगन नाई नेदा ड्रैगन सैनिक की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, नाई नेदा ड्रैगन सार्पेंट क्या सच में ये वही है। जो सुनने के बाद नाई नेदार ड्रैगन सैनिक अभी दिव्यांती की तरफ देखती हुई उस रेड ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये डेमन कोड की लोध है। और फिर नाई नेदा ड्रैगन सैनिक यहाँ पर एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर से कहने लग गया, यही यहाँ पर हेवन सेलिंग के अलायंस के मास्टरमाइंड हैं। अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अभी अपने हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लग गया, क्या तुमने यहाँ पर गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट को मार डाला है। सच में दोस्तों ये गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक ल्यूनेटिक के जैसा दिख रहा था। उसे लग रहा था वो किसी भी तरह से दिव्यांती को यहाँ पर जरूर मार सकता है लेकिन उसी पर अब हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस गॉड क्लैन के मेंबर को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी दूसरी तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लग गया, क्या तो मुझे इग्नोर कर रही हो। और फिर दिव्यांती की तरफ देखती हुई वो गॉड क्लैन के मेंबर खुद से कहने लग गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ मैं उसके शरीर के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके शरीर के अंदर से कुछ भी स्पेशल चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह दिख रहा था। जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली पर वो गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लग गया, मैं अब समझ चुका हूँ गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट के खिलाफ अपने बैटल के अंदर तुमने जरूर अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस गॉड क्लैन के मेंबर को मालूम ही नहीं है इसका लिमिट क्या है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप वो गॉड क्लैन के मेंबर आपने उस हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करती हुई दिव्यांती पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा,
तुम यहाँ पर मुझसे स्पॉटलाइट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप तुम सिर्फ यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वो ऐसे काफ़ी से डिवाइन तरह आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को डिवाइन तेरी एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। जैसे कि डिवाइन तेरी को इस तरह के एक मामूली अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन डी के सिर्फ एक ही अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उस गॉड किलिंग के मेंबर की हाथ और उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जिस चीज़ को यहाँ तो भी अभी वो गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर महसूस तो नहीं कर पाया था। और फिर आप इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये गॉड किलिंग के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गॉड किलिंग के मेंबर की फेस पर एक जोरदार पाँच मारने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी के स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस पाँच को खाने की वजह से उस गॉड किलिंग के मेंबर के फेस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। या तो भी उसके नाक के अंदर से आप बहुत ज़्यादा खून भी गिरने लगा था। सच में दोस्तों डिवाइन जी का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी के पाँच की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी के पाँच को खाने की वजह से गॉड किलिंग का वो मेंबर अभी बहुत दूर जाकर जॉइंट पर गिरता है। और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी के सिर्फ एक ही पाँच के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था। और फिर डिवाइन जी एक कोल्ड फिश बनाकर उस गॉड किलिंग की मेंबर किताब देखती हुई उससे कहने लगा, क्या सच में तुम मेरे सामना करने के भी लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी के इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद दोनों इमोर्टल किलिंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर सेट होने वाला है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप उस गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर से बाहर निकलते हुए डिवाइन टी किताब देखती हुई आपने दोनों इमोर्टल किलिंग की साथियों से जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए तुम लोग अभी वहाँ पर खड़े हो, उसे अभी मार डालो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एक इमोर्टल किलिंग की मेंबर अभी अपने शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट की पावर को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा वन हिट किल है, इसे संभाल को दिखाओ। उसी वक्त दूसरा इमोर्टल किलिंग की मेंबर बहुत सारी शॉट इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर मिलियन शॉट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन है। सच में दोस्तों इस इमोर्टल किलिंग की मेंबर की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और डिवाइन टी अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के ऊपर दोनों तरफ से वो दोनों इमोर्टल किलिंग के मेंबर ने अपने अपने अटैक को कर दिया था। सच में दोस्तों उन दोनों इमोर्टल किलिंग के मेंबर की अटैक अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अब धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने अपने तीर रोध की मदद से अपने चारों तरफ यहाँ पर एक शील्ड को बना लिया था, जिसके साथ टुकाने की वजह से उन दोनों इमोर्टल किलिंग की मेंबर की वो दोनों ताकतवर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर आप डिवाइन टी अपने तीर रोध को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही
औसम दिख रहा था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अपने एक हाथ को इस्तेमाल कर अपने तीर को कंट्रोल कर उनमें से एक इमोता क्लैन की मेंबर की स्टोरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद वो इमोता क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी ने अपनी तीर की मदद से यहाँ पर उस इमोता क्लैन की मेंबर की स्टोरी को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से खेल लिया था, जिसकी वजह से इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के अंदर पूरी तरह से फंसने की वजह से वो इमोता क्लैन की मेंबर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से बंद करने की वजह से दीवान तेरी के तीर के अंदर जो इमोता क्लैन की मेंबर अभी फंसा हुआ था उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह रिश्ते हो जाता है और वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों दीवान तेरी ने इसे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मौत दिया है, बिल्कुल रहमान दाकित के जैसा। और फिर आप अपनी इमोता क्लैन की मेंबर की इस तरह की हालत को देखने के बाद दूसरा इमोता क्लैन की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगली पल आप वहाँ से भागते हुए वो इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस इमोता क्लैन की मेंबर का अभी फात कर शोषण जरूर हो चुका है। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद दीवान तेरी आप अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उस इमोता क्लैन की मेंबर से कहने लगा क्या तुम सच में यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत सारे गोल्डन लाइट उसी इमोता क्लैन की मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को वो इमोता क्लैन की मेंबर अभी यहाँ पर बिना कुछ समझे उसी तरफ ही खुद आगे बढ़ रहा था। और फिर वो इमोता क्लैन की मेंबर आसमान में कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा वो चीज़ यहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी ने बहुत से गोल्डन लाइट के अटैक को कर दिया था उस इमोता क्लैन की मेंबर के ऊपर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के लाइट अटैक के साथ टकराने की वजह से उस इमोता क्लैन की मेंबर की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। ऐसा लगा था उसने अभी अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। और दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर दीवान तेरी उस गॉड क्लैन की मेंबर की भी फील्डिंग को यहाँ पर ही सेट करने वाला है। ड्रैगन अभी जमीन की तरफ गिर रहा था और उसी वक्त ड्रीम ड्रैगन अभी आसमान में दीवान तेरी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ओ यहाँ पर। अगली पर आप दीवान तेरी को देखते हुए ड्रीम ड्रैगन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ओ डायमंड कॉर्ड की लॉर्ड है यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पर आसमान से अभी किसी चीज़ जमीन तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर दूसरा इमोर्टल था। इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था दीवान तेरी ने आप इसका भी फील्डिंग को सेट कर दिया है। और फिर दीवान तेरी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा सारे इमोर्टल आप यहाँ पर मर चुका है आप सिर्फ तुम यहाँ पर बचे हुए हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी वो दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड थोड़ा सा शौक को दीवान तेरी देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा हाँ जरूर। अगली पर वो गॉड आप जोर से चिल्ला कर दीवान तेरी से पूछने लगा किस लिए तुम बिल्कुल इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आए हो, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जो सुनने के बाद
आप दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा, गॉड मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम कौन हो ये जानने के लिए। आप दिव्यांती के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। जो सुन के अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती भी उस गॉड के पीछे पीछे उस प्लेनेट से बाहर निकल कर आ जाता है और फिर आप वो गॉड अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज करते हुए जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, यही मेरा असली फॉर्म है यहाँ पर। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, वो कीपी प्लेनेट की फॉर्म में, जिसके सामने दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती उस प्लेनेट की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, तुम्हारा असली फॉर्म यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद आप वो गॉड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, अगर मैं यानी ये मून गॉड तुम्हें यहाँ पर मार डालता है तो फिर हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। और उसी वक्त आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, बॉडी टाइप यहाँ पर जीतने का की होता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने मुंह में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा था। अगली को वो गॉड आप दिव्यांती के ऊपर अपने उस ब्रेथ अटैक के साथ अटैक कर देता है, जिससे दिव्यांती अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के ब्रेथ अटैक के वजह से यहाँ पर पेश भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और दिव्यांती अभी पेश के अंदर घुस चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस गॉड को अभी लग रहा था इसने दिव्यांती का फीलिंग सेट कर दिया है, लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा। उसी पर वो गॉड अपने सामने इतना धुआं को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अभी उस गॉड को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने भी अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। दिव्यांती ने यहाँ पर अपने जायंट 3 मैन फॉर्म में आ चुका था। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने बहुत ज़्यादा आसानी से उस मून गॉड को अपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक कर रख दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती का साइज भी अभी उस मून गॉड की बिल्कुल इक्वल हो चुका था। और फिर आप दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से मैच करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा आसानी से उस गॉड की एक आँख को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस मून गॉड के शरीर के आर पार उस मून गॉड के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, जिसके वजह से आप वो मून गॉड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से खास रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांती ने यहाँ पर एक प्लेनेट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड अपनी ग्रेविटी पावर के साथ दिव्यांती पर अटैक कर रहा था, जिसके वजह से दिव्यांती यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के शरीर के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी की प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगली पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई
जोर से चिल्लाकर उस मून गॉड से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर काफी मजा कर लिया है। लेकिन उसी पल आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी अपने हाथ के अंदर से अपने शानदार की पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी वो इस एथिक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये दिव्यांती का शानदार पीस देखें। और फिर दिव्यांती आपने उस शानदार पीस एथिक के साथ उस मून गॉड पर एथिक कर देता है, जिसके वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के एथिक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है उस मून गॉड के जो मेन शरीर है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड यहाँ पर पेश को तोड़ने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, डैमेज इसका पावर यहाँ पर पूरी तरह से इंसेन है। और फिर आप वो मून गॉड अपने पीछे दिव्यांती ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, सिर्फ बॉस ही इसे यहाँ पर हरा सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अपने तीर को भेज दिया था उस मून गॉड को पकड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद ये मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अभी बहुत ज़्यादा आसानी से इस मून गॉड के शरीर को अपने तीर के टेंटिकल के मदद से पकड़ लिया था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस मून गॉड को अपने तीर की मदद से पकड़ने के बाद उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, तुम लोग असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हर जगह पर अलायंस बनाकर यहाँ पर असल में क्या करना चाह रही हो। और फिर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना। आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड एक स्टेज पेज बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, हाँ जरूर, हम लोग यहाँ पर एरा ऑफ गॉड्स को लाना चाहते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी अपने हाथ में अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से दिव्यांती के तीर अभी उस मून गॉड के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ने लगा था, जिसके वजह से उस मून गॉड के पूरे शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था और वो मून गॉड दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर आप दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, मैंने गॉड ऑफ लाइट को लगभग 1 महीने के लिए यहाँ पर टॉर्मेंट किया था, आप देखिए तुम यहाँ पर कितनी देर तो लास्ट कर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आपने और भी तीर को उस गॉड की तरफ आगे भेज रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की इस सारी तीर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर उस मून गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर वो मून गॉड का जो बॉस है वो जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। और फिर दिव्यांती के सारे तीर उसको बहुत ही आसानी डिस्ट्रॉय करती हुई वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, डायमंड गॉड के लॉर्ड। दोस्तों शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है उस मून गॉड की शरीर के ऊपर उस मून गॉड की जो बॉस है उसने अभी कब्जा कर लिया था। उसी पर दिव्यांती इस पावर को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो मून गॉड का बॉस मून गॉड के शरीर से जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, आप बात करते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, अगर तुम सच में यहाँ पर प्लान के बारे में जानना चाहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में बता सकता हूँ।
और फिर दिव्यांश तेज ताप देखते हुए उस मून गॉड का बॉस दिव्यांश तेज से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर हेवनली दाव को एक साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांश तेज बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी उस मून गॉड की बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दिव्यांश तेज की तरफ देखते हुए उस मून गॉड की बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांश तेज से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांश तेज सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर उस मून गॉड के बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांश तेज से फिर से कहने लगा, हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर हेवनली दाव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मून गॉड का बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। गॉडों के लीडर अभी दिव्यांश तेज ताप देखते हुए दिव्यांश तेज से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांश तेज अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांश तेज की तरफ देखते हुए दिव्यांश तेज से पूछने लगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगली पर आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद दिव्यांश तेज एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर हैं। उसी वो दिव्यांश तेज आप उस गॉडों के लीडर से पूछने लगा, क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो। जो सुनने के बाद वो गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांश तेज की तरफ देखते हुए दिव्यांश तेज से कहने लगा, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गॉडों के लीडर दिव्यांश तेज की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर दिव्यांश तेज से कहने लगा, पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दिव्यांश तेज थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गॉडों के लीडर की तरफ देखते हुए गॉडों के लीडर से पूछने लगा, तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। सच में दोस्तों दिव्यांश तेज अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप दिव्यांश तेज की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप दिव्यांश तेज से कहने लगा, अभी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुन के बाद दिव्यांश तेज एक सीरियस फेस बनाकर गॉडों के लीडर से पूछने लगा, तो फिर क्या ही हो गया। जिसके रिप्लाई में गॉडों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से दिव्यांश तेज से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है। उसी वक्त आप गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुन के बाद दिव्यांश तेज बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांश तेज से कहने लगा, इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली पर आप पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर दिव्यांश तेज से गॉडों के लीडर दिव्यांश तेज से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर दिव्यांश तेज से कहने लगा, हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है। इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांश तेज एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर क्या सच में हम सभी अभी
हेवनली दाव के स्टोरी के अंदर हैं। और फिर मून को आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पावर को रिलीज करती हुई डिवाइन थ्री की किताब देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर साफिल के अंदर से गुजरता है जब वो अपने एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा, जब यूनिवर्स पूरी तरह से ज़िंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जाग रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर अभी डिवाइन थ्री से कहने लगा, तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिबिल्ड करता है। हर एक चीज़ या तो भी वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म में तीन के मानव के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तब लॉर्ड शिवा पूरे के पूरे यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा, और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली पर आप मून गॉड एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा, बहुत सारे इनकारनेशन साइकिल से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर गॉडों की लीडर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, और फिर उसके बाद ही हमें इस सच्चाई के बारे में मालूम चला था, जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं। अगली पर आप डिवाइन थ्री तरफ देखती हुई गॉडों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा, बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने अब हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गॉडों के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली पर आप मून गॉड अपने स्टोरी के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा, इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री तरफ देखती हुई गॉडों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा, आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गॉडों के लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन थ्री आप अपने स्वर को पकड़कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप डिवाइन थ्री के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गॉडों के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर डिवाइन थ्री तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग फिर से देख पाते हैं डिवाइन थ्री यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री को देखकर ऐसा लग रहा था डिवाइन थ्री ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है। और फिर आप डिवाइन थ्री के इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद गॉडों के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गॉड की तरफ देखते हुए गॉडों के लीडर से कहने लगा, तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुके हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था।
और फिर आप दीवानती थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने ताब देखती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का, और ऐसे भी मेरे पास इमोता किलिंग के खिलाफ एक गार्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीवानती आप अपने हाथ से अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोता किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मैं कोई भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ, इमोतास अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती आप फिर से आपने बहुत से तीर उत से मून गौद पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती के सारे तीर उत ने अभी मून गौद को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद गौद के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदों के लीडर मून गौद के माध्यम से दीवानती तो आप देखती हुई दीवानती से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गौद अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था, जो सुनने के बाद दीवानती आप मून गौद पर अपनी तीर उत की मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर अभी मून गौद दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लगा था मून गौद का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाका जो पैसा था वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप दीवानती एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तो आप देखती हुई खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर नाइन ने दागोन स्नेक अभी एक सीरियस पीस बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मास्टर। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन ने दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन ने दागोन स्नेक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक कर अभी आसमान की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाइन ने ड्रैगन स्नेक के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से फट रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन ने ड्रैगन स्नेक के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरा शरीर आप पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस रेड ड्रैगन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर
पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के सामने दिव्यांती खुद आप आ जाता है। और फिर दिव्यांती एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, तुम ड्रीम ड्रैगन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन खुद एक स्टेज पेश बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से बीता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ दिख रहा था, जो लाइफ एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती भी एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल्ड टोन में ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, इतना स्मॉल तो काफ़ी काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, आप मुझे उस स्टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी वन किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।